Dear students, a very warm welcome to all of you. With this hope that wherever you are doing quite well. So एक बहुत फेमस कहावत है कि जब भी पुराने ज़माने में कोई राजा वॉर पे जाता था, वॉर से पहले वो ज़रूर देखता था कि उसका जो एनिमी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या हैं। उसी के बेसिस पे वो स्ट्रेटजी बनाता था और कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता था, वॉर जीत लेता था। और अगर आपके केस में बताऊं तो आपके लिए भी एनिमी तो नहीं है आपका एग्ज़ाम, बट कहीं ना कहीं आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस किस तरीके का है, क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपने अपनी तैयारी को किस तरीके से लेके चलना है। अब ये आप चीज़ किस तरीके से बेस्ट कर सकते हो, तो जब आपने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाते हैं कि देखो भाई, ये आपका सिलेबस था, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इसी तरीके से आपको तैयारी लेके चलना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वही चीज़ करेंगे जो 2024 में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। उसको हम एनालाइज करेंगे, किस लेवल का यहाँ पे पेपर था, कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपने अगर पहले दिया था एग्ज़ाम वेल एंड गुड, आपकी यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है जो आपने इस बार नहीं करनी है। एंड आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जूनियर असिस्टेंट रिलेटेड क्लासेस तो मिलेंगी ही। इसके अलावा डिफरेंट जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस साथ साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड डिफरेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप में से जो भी स्टूडेंट, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारा जो बैच है उस पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा, दैट इज 30th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो भी आज का दिन है जब भी आप वीडियो देखेंगे, और कल का दिन है। फिर ये जो ऑफर है 50% ऑफ वाला, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फिर खत्म हो जाएगा। तो इन केस अगर आपने एनरोल करना है तो आप इस टाइम एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, जनरल नॉलेज की बात करें, हम जनरल इंग्लिश की बात करें, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंप्यूटर्स, ये वाली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज शाम को मैथ्स वाली क्लास भी आ जाएगी और इंग्लिश पे नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी। जो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया है, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो गया है, और आज से हमने जियोग्राफी वाला पोर्शन भी शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का बैच है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं वो आ चुकी हैं। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। जनरल इंग्लिश भी हमारी स्टार्ट हो गई है, और आज से हमारा मैथ्स का जो पोर्शन है परसेंटेज से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो इन केस अगर आप चाहते हो इस डिस्काउंट का फायदा उठाना, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना, ये एक ऐसा एग्जाम होने वाला है। अगर आपने आज से 2 दिन पहले वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि इस एग्जाम के लिए आपको 100% जाना चाहिए विद ऑल योर गन्स ब्लेजिंग। ठीक है, हर तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे डिफरेंट एग्जाम्स के। एंड मैंने बताया था आपकी स्ट्रेंथ्स क्या रहने वाली हैं, वीकनेसेस क्या रहने वाली हैं, एंड क्यों आपने इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, जो इसका सिलेबस है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस दिखाऊँ इसका क्या रहने वाला है, ये इसका सिलेबस रहने वाला है। एक बार आप यहाँ पे देखें, 80 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पे 80 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 20 मार्क्स का यहाँ पे जीके होगा, 20 मार्क्स का यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है, और 20 मार्क्स के यहाँ पे कंप्यूटर्स वाला जो सेक्शन है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब अगर आपने ये वाला सिलेबस कवर कर लिया, कहीं ना कहीं 60 to 70%, 70% के आसपास आपका जो जेके पीएसआई का सिलेबस है, या फिर कहीं ना कहीं 60% के आसपास आपका एफडबल का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए कि पहले जो कॉमन वाला सिलेबस है इसको आपने करना चाहिए। एंड मैंने आपको ये चीज़ भी बताई हुई थी कि ये वाला ऐसा एग्जाम है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए अभी वो होना चाहिए टाइपिंग, प्लस जो ये कॉमन सिलेबस है जो यहाँ पे भी कॉमन है, प्लस बाकी एग्जाम्स में भी कॉमन है। क्योंकि ऐसा है कि जो जेके पीएसआई का अगर हम बात करें, एग्जाम की बात करें, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट वहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, एंड इसके साथ साथ वहाँ पे एज क्राइटेरिया भी है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, मैथ्स एंड रीजनिंग आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा 100 जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग से ही आने हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देख लें, अगर आपके पोर्शंस हैं ठीक हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जेके पीएससी के लिए जाओगे। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। देन अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, तो वहाँ भी एक तो सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, प्लस कॉमर्स अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको डिफिकल्टी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे। बट फर्स्ट आपकी जो चॉइस होनी चाहिए ये, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जो बाकी एग्जाम्स हैं वो भी आपने देने ही हैं।
प्लस उसके साथ साथ वहाँ भी 50 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो। देन अगर आप बोलोगे एनटी, तो सिर्फ 75 पोस्टें, आप खुद ही देख लो कंपटीशन कितना टफ यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, एक बार आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो फिर जो रेशियो रहेगा स्टूडेंट्स का काफ़ी कम रहेगा। अभी अगर हम बात करें फॉर्म्स की, कहीं ना कहीं 90,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म्स लगे हुए हैं, बट इसमें से आधे तो छोड़ो, आई थिंक 1/3 या फिर 1/4 स्टूडेंट्स जो हैं टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन फिर उन सभी के साथ आपका होने वाला है। तो कहाँ 1 लाख फॉर्म में आना है, 1 लाख फॉर्म के साथ या फिर 2 लाख फॉर्म के साथ, उतने स्टूडेंट्स के साथ आपने कंपटीशन करना है। कहाँ पे अल्टीमेटली आप 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच, ये तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे कम भी आ जाए नंबर, बट मैं यहाँ पे मैक्सिमम रख रहा हूँ 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड पोस्ट आपकी रहने वाली है 361। आप खुद ही बताओ मुझे, बेटर आपके पास, अगर हम बात करें बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, ज़्यादा अच्छे से आपको जॉब, मतलब कंपटीशन कम कहाँ पे रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत कम होगा, बट कंपैरिजन में जो कंपटीशन है वो ऑब्वियस सी बात है जूनियर असिस्टेंट में कम रहने वाला है कंपेयर टू जेकेपीएसआई या फिर एनटी में, तो बहुत हाई रहने वाला है, बट फाइनेंस में भी अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो हमारा अभी मेन एम भी यही है कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, आपका सिलेबस हम दिसंबर एंड जनवरी के 10th तक आपका सिलेबस करवा दें, ठीक है। एंड 10 to 15 तक आपका जितना भी सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर जैसे मान के चलो जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन आती है कि आपका एग्जाम मार्च में है या फिर फेब एंडिंग में है, तो आपको वो 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। उस टाइम में जो आपका 20-25% सिलेबस डिफरेंट है उसको भी कवर कर लोगे, प्लस रिवीजन भी कर लोगे, राइट। ये वाला गैप आपको मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आपके पास ये चीज़ तो होगी कि कहीं ना कहीं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी अब निकल रही है, आपका जो वहाँ पे स्पीड आ रही है वो आ रही है, एंड उसके साथ साथ आपका ये वाला सिलेबस भी कवर होगा। तो आपको मतलब ये वाला सिलेबस तो एटलीस्ट रट के रखना है, जो दिसंबर का महीना है एंड जो जनवरी का महीना है। उसके बाद हो सकता है पहले जेकेपीएसआई का या फिर एनटी का एग्जाम आ जाए, क्योंकि जो टाइपिंग का टाइम होता है इसके लिए भी आपको 2-2.5 महीने तो लग ही जाते हैं टाइपिंग, या फिर 3 महीने भी लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो मई के बाद ही होगा, ठीक है, अप्रैल के बाद ही होगा, मान के चलो मई या फिर जून में। आपको उसके लिए फिर टाइम मिल जाएगा, बट आपका जो भी टारगेट होना चाहिए सिलेबस को कवर करना, दैट इज दिसंबर में प्लस जनवरी में सिलेबस को अच्छे से कवर करना, फिर थोड़ा सा ध्यान टाइपिंग पे देना। और अगर आपको बीच में टाइम मिल जाता है तो आपने ये वाला सिलेबस तो पढ़ा ही होगा, मान के चलो आपको एफडब्ल्यू का एग्जाम पहले आ गया, तो वो जो डिफरेंट सिलेबस है आप उसको कवर कर लोगे, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप जेकेपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं तो आप जेकेपीएसआई का जो थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है 15-20-25% का, आप वो वाला सिलेबस कवर कर लेंगे। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसको आपने रिवाइज भी किया होगा, तो आपने सिर्फ यही पोर्शन पढ़ना है, प्लस साथ में पूरी तरीके से रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज जो आप लास्ट डेज में करते हो उस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताई थी, इसमें भी बता दिया कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। फर्दर अगर कुछ डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप जेके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल शाम को आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट नंबर 4 फुल लेंथ। आप जेकेपीएससी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। अब देखो ये आपका जो पेपर है ये आपका पुराना वाला पेपर है, जूनियर असिस्टेंट ओएमआर बेस जो हुआ था 2024, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा पेपर देखें, आप खुद ही देखेंगे, आपको एनालाइज हो जाए, आपको यहाँ पे एक तरीके से वो हो जाएगा कि आपका जो पेपर था किस तरीके से आया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देखें, सीक्वेंस आपने सही तरीके से मैच करना है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखें, वो देखिए करेक्ट सेंस किस तरीके से बन रहा है, आप प्रॉपर सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। अब आप यहाँ खुद ही देखें, पढ़ें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं बैठूंगा, उसके लिए जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, वो आपको ये हर एक चीज़ समझाने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने टेंसेस से स्टार्ट किया है, बट जो बाकी पोर्शन है वो सारा भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आई थिंक एरर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, देन ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, यहाँ पे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट देन, ठीक है। इस तरीके से ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये चीज़ें सिखा दी जाएंगी। आई थिंक यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है, सुधा इज स्टडिंग डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर इट विल टेक डैश और फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे वावल साउंड आ रही है, एन आएगा, शी इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पहले ए आएगा, इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है पीस ऑफ केक। अब देखो ये इडियम तो हमने पढ़ा ही है, इसका क्या मतलब होता है, काफ़ी इजी जॉब जो हम इजीली कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे अ फैसाइल टास्क, जिसका मतलब होता है एक काम जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने इजीली पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो अच्छा क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग प्रोनाउंस इज नॉट यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ। इसमें से कौन सा प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। तो आपने थोड़ा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, आपने देखना है ये वाला यूज कहाँ पे नहीं हुआ है, उसके लिए आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो जो आपको वर्ड मिल रहा है पहले पहले उसको कट करते जाओ, तो आपको पूरा हो सकता है पूरा पैराग्राफ ना भी पढ़ना पड़े, आपका आंसर आ जाए,
चलो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? वी, दे, अवर, शी। ठीक है, चलो यहाँ पे ही लिख के रखते हैं, वी, दे, अवर, शी। अब देखो, लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक इन द माउंटेन्स। वी चला गया, ये तो है, इन्होंने नॉट पूछा है ना। पैक्ड अवर, अवर ये भी हो गया, दो चले गए। बैग्स विद एसेंशियल्स एंड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। एज वी वर वॉकिंग वी केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम एंड द साउंड ऑफ द वाटर was very soothing. My friend said this is so peaceful and I agreed. एंड इसके बाद अगर हम देखें दे और शी, ठीक है, दे और शी, इसमें से जो हमें वर्ड मिलेगा वो तो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देखो दे यहाँ पे आ गया, दे नोटेड, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो शी आएगा कि शी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी पैराग्राफ में नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे आपका टाइम भी वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसमें से होमोनिम या फिर होमोफोन कौन सा वर्ड है? बैग्स तो नहीं है, अक्रॉस भी नहीं है, हियर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको HERE हियर भी लिख सकते हैं। देन देर इज अगेन सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से आप निकाल लेंगे। गैलेंट क्या होता है, यहाँ पे आपने एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने हैं एंड इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपका कुछ इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पे आपने प्रीपोजिशंस लगानी है। आप बताओ, यहाँ पे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, कितने आपको इनमें से आते हैं, आप जरूर आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे चीजें आपने देखनी होती है, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अगेन यहाँ पे नंबर सीरीज से दो क्वेश्चन है, राइट। देन ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, 1 बिट किसके बराबर होता है? तो 8 बाइट्स के। आई थिंक यहाँ पे कहाँ पे है 1 बिट, दिस वन, ठीक है, नहीं, कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन 20 का राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात देखें, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया हुआ था? तो इट इज परम 8000। ठीक है, ये कंप्यूटर का है। इसमें से मेटा प्लेटफॉर्म का कौन सा प्रोडक्ट है? तो हमें पता है इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मेटा। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? अगर आपने इसमें से यूज़ की होगी, अजियो यूज़ करते हैं आप शॉपिंग के लिए, अमेजोन भी यूज़ करते हैं, बुक माई शो भी यूज़ करते हो आप। एंड अगर हम बात करें फेसबुक, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो पूछा गया है कंप्यूटर जनरेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो यहाँ पे आप एक दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस निकल जाएंगे, आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड जनरेशन कहाँ पे बात करें हम, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह हो गए। देन ट्रांजिस्टर्स का यहाँ पे यूज़ कहाँ पे होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का कहाँ पे यूज़ होता है। ये जो मैम है कंप्यूटर्स वाली, काफ़ी अच्छे से उन्होंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काफ़ी अच्छे से आपको एप्लीकेशन पे करवा दिया है। आई होप आपने क्लासेस लगाई होंगी एंड उसके बाद आप आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप आंसर जरूर दीजिएगा। देन यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखें, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, आप ये कंप्यूटर की सेक्शन देखें। अब आपको मैं थोड़ा जीएस वाला पोर्शन भी दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकंड। आप थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे एंड आप साथ साथ बोलेंगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और आपको पेपर का लेवल किस तरीके का लगा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर हम देखेंगे, चलो ये तो आई थिंक पैसेज का ही है। एंड अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखो यहाँ से जीएस वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी ने पहली सक्सेसफुल कैंपेन कौन सी स्टार्ट की थी? तो आपको पता होगा, चंपारण सत्याग्रह। देन यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम जीके वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट काफ़ी इजी पूछा गया है, तो इस तरीके से अब नहीं आएगा। यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में करेंगे, क्योंकि जो कांस्टेबल का या फिर कोई और एग्जाम आई थिंक हुआ था, वहाँ पे थोड़ा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में JKSSB ने थोड़ा डिटेल में पूछा था। तो आप ये मत सोचना इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो इजी आया था, बट अब हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न या फिर लेवल पे क्वेश्चन आ जाए। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। चलो आप मुझे बताओ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, मुझे पता चले कि आपको कितना पता है। फिर से इजी है, इतना इजी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके बारे में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो यूट्यूब पे क्लास है, जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस है ना, आपने डिटेल में करनी है सारी की सारी। उसके बाद एप्लीकेशन पे तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। 3 यहाँ पे प्लेलिस्ट हैं, एक तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अलग से है। अगर मैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से है। अगर आपने खाली जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मास्टरी करनी है, आप सिर्फ यही वाले बैच में एनरोल करें, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हम कवर करवा देंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है, स्टेट है, जिसका बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर नहीं करती है? जो स्टेट, सो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, बट आसाम नहीं है। आंसर हमारा आसाम ही आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी हमारा फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया से ही है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया से ही है। नेम ऑफ द कोस्ट इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये हमारा कोस्ट है इंडिया का, आपको पता होगा। सबसे पहले काठियावाड़ वाला रीजन है। देन आप मुझे बताओ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? अगर हम कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा की कोस्ट एक है। देन अगर हम कर्नाटका एंड केरल की बात करें, यहाँ पे एक और कोस्ट है जिसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली जो कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ये
तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, कोरोमंडल कोस्ट। एंड इसे ऊपर जो ओडिशा वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नदन सिरकार, इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये वाली कोस्ट के बारे में पूछा गया है। आंसर क्या रहेगा, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल, भूटान एंड चाइना, काफी इजी है, फिर से इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। देखो फिजिकल मैप से ही कितनी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, बट ऐसा नहीं है कि इतना इजी यहाँ पे पेपर आएगा, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फ्रेशर्स हो तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत समझना कि इतना इजी पेपर यहाँ पे आने वाला है। इसमें से कौन सा लेक जम्मू और कश्मीर में है, काफी इजी है आंसर लेक, बट हम और डिटेल में ये चीजें कवर करेंगे। आंसर क्या रहेगा, देखो आप खुद ही पढ़ लो, कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट किसकी है। अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, आपको पता होगा जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और कितनी बड़ी है, कौन सी स्टेट में कितनी बड़ी है, हर एक चीज़ हम कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा जब हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ें। ठीक है, नदर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, कशीदा क्या है, काफी अच्छे से मैंने आपको जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाई हुई है ये चीज, इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बट इतना इजी नहीं आने वाला है, इस बार तो पेपर काफी इजी था। देखो अब इसमें से कौन सा जम्मू रीजन का पूछा गया है, नॉट अ फोक डांस, हाफिजा भी है, रूप भी है, धूमल भी है, डांगी की हम बात करें, ये जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, आंसर हमारा डी ही आएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मोनपा इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी तो है ही। एंड डीपेस्ट लेक कौन सा है, दिस इज मानसबल लेक, इतना इजी नहीं आएगा। ये जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जीके था ना, बहुत इजी आया था, बट इस बार जो जीके है इतना इजी नहीं आएगा। आप एक बार ये पूरा पेपर देखना, मैं आपको देखो पेपर पूरा दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे स्लो स्लो इसको पॉज करके देखने हैं कि इसमें से कितने आंसर्स आपको आते हैं, और ये चीज़ आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा था। इजी है ना, बट ट्रस्ट मी ऐसा पेपर नहीं आने वाला है इस बार। इस बार जो पेपर होगा थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। देखो हमेशा दुआ करो किया करो, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो ना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, दुआ किया करो कि पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट आए, इजी पेपर ना आए। क्योंकि अगर इजी पेपर आएगा ना, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है और आपने बहुत सारी मेहनत की है, आप फिर एक ही उस पर आ जाते हो दोनों। ठीक है, इसलिए दुआ किया करो कि अपनी मेहनत जो है टॉप पे रखा करो, और दुआ करो किया करो कि पेपर टफ आए, एटलीस्ट जो यहाँ पे फिल्टर लग जाए एक तरीके से। ठीक है, अगर टफ पेपर आएगा, कट ऑफ भी फिर नीचे जाएगा, मतलब कट ऑफ पहले अगर 70 था, इस बार 65 ही आएगा, 60 ही आएगा। इजी पेपर आएगा, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, एंड जिसने थोड़ी सी मेहनत की है वो भी उसी लेवल पे आ गया, जिसने बहुत सारी मेहनत की थी वो भी उसी लेवल पे आ गया। ठीक है, तो मेहनत अपनी पूरी रखो, डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ो। यहाँ पे मानता हूँ मैं, जो जीएस का या फिर बाकी एग्जाम का भी, बाकी जो इसमें पोर्शन था, बाकी जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, जो लेवल था काफ़ी मॉडरेट टू मॉडरेट था, राइट। अगर आपने पढ़ा है तो मॉडरेट रहेगा, बट इस बार अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है, जेकेएसएसबी ने जो अब शिफ्ट लाई है, स्पेशली अगर हम बात करें कांस्टेबल के एग्जाम में या फिर उसके बाद जो एग्जाम्स हुए हैं, तो अब पेपर इतना इजी नहीं आने वाला है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। एंड मैंने आपको बता दिया, इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एंड अभी 50% ऑफ चल रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो एक तो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारा बैच है अलग से, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ कवर करवा दी जाएगी। एंड कहीं ना कहीं जो 50% जीके का पोर्शन है वो यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक चीज़ में यहाँ पे डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बस ये वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर कहाँ पे है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, डिटेल में हर एक पढ़ेंगे हम। एंड कितने लेक्स हैं, कौन कौन से लेक्स हैं, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे एनरोल कर दिया, तो आपको ये बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने ही वाली हैं। इसके साथ साथ जो आपके बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मैंने आपको जिस तरीके से बताया हुआ है कि आप कोशिश करना, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आपने ये वाला फॉर्म लगाया है, इसके अलावा आपने फिर जो भी फॉर्म लगाया है, कोशिश करो एटलीस्ट ये वाली जॉब आप ले लो। एक बार अगर ये वाली जॉब आपके पास आ गई ना, लो हैंगिंग फ्रूट है, बस आपने टाइपिंग यहाँ पे क्वालिफाई करनी है। सिर्फ 2 से 3 महीने आपने अच्छे से पढ़ना है, आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से हम करवा देंगे, एग्जाम निकल जाएगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करो। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो एक तरीके के कहते हैं ना, वो जो ऑरा है, वो एसआई का बहुत अच्छा है, वो एनटी का भी बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, राइट। स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो ये एक ऑफिस वर्क है, 9 to 5 आप जॉब करो अपना, आपको सुबह भी टाइम मिल जाएगा, शाम को भी टाइम मिल जाएगा। आप जेके से अटेम्प्ट कर सकते हो, आप जेके पीएससी अगर उसके बाद हुआ, या फिर एनटी उसके बाद हुआ, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर उसके बाद यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हो आप। बट पहले अगर आपके हाथ में कुछ है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे सेटल्ड हो, आपको बस एक अच्छी सी जॉब चाहिए लेवल 6 या फिर उससे ऊपर ऊपर वाली, तो फिर आप जेके पीएससी या फिर एनटी के लिए अटेम्प्ट करो। बट अगर आप चाहते हो पहले एक स्टेबल जॉब हाथ में आए, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड आपकी टाइपिंग स्पीड आपने क्वालिफाई करनी है। एंड इसके लिए 2 से 3 महीने डेडिकेटेडली आपने पढ़ना है।
आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मैं फुल कोशिश करूंगा। देखो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पिछली बार जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे मैंने पढ़ाए हुए थे। जीके ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने अपने मॉक टेस्ट वगैरह में सारे कवर कर दिए थे। जीके वाला पोर्शन तो सारा यूट्यूब पे ही कवर कर दिया था। बट इस बार अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर डिफिकल्ट लेवल भी आएगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब क्लासेस से भी एज वेल एज हमारे बैचेस से भी सारे के सारे क्वेश्चंस जीएस में भी और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी क्लासेस से निकल जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरीज होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय।